की गोपेश्वर महादेव की। इस रास में जैसे ही भगवान शिव पधारे, कृष्ण कन्हैया ने पहचान लिया और उनको नाम दिया था गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की। इस प्रकार कन्हैया वृंदावन में रह करके बांसुरी बजा रहे थे, रास कर रहे थे। परंतु दूसरी तरफ मथुरा में, अब मथुरा की ओर प्रवेश करते हैं, वहां पर देखते हैं कि कंस मामा क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन से जब खबर पहुंची, और खबर भी कौन लेकर के गया? नारद जी। कहते हैं कंस ये सोच रहा था कि वह नंद का लाला है, परंतु नारद जी जाकर के कहते हैं कि कंस, वह जो तू नंद का लाला समझ रहा है, वह नंद का ना है, वह तुम्हारी बहन देवकी का लाला है, और वही तुम्हारा क्या है? काल। तुरंत उसकी आंखें लाल हो गई, कंस की तलवार निकाली और मारने के लिए दौड़ा। नारद जी ने रोका, अरे थोड़ी शांति रख, पहले सुन तो ले पूरी बात। कहा बताइए महाराज मुझे क्या करना चाहिए? कहा भैया देवकी को मारने से क्या लाभ होगा? तुम्हारा काल तो उसका लल्ला है। कहा मैंने बड़े राक्षस भेजे, परंतु एक भी राक्षस फिर से वापस लौट करके नहीं आया, सब मारे गए। नारद जी कहते तू ऐसा करता ही क्यों है? अरे तू अपने राक्षस वहां क्यों भेजता है? तू उसी को यहाँ बुला ले। तुरंत कंस के मन में विचार बुद्धि जाग गई। अरे महाराज ये तो हमने सोचा ही नहीं, पूरी समस्या ही पूरी जड़ से खत्म होने वाली है। अगर हम उसको यहीं बुला लेंगे तो हम यहीं पर ही उसको मार देंगे। नारद जी कहते हैं हाँ हाँ यही करना। कंस कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, हम यही कार्य करेंगे। कहा ठीक है तुम्हें आशीर्वाद है, चिंता मत करें। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज वहां से चले गए और वृंदावन में कृष्ण भगवान के पास जाकर कहते हैं भगवान चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था कर दी है मैंने। इस धरती के ऊपर बड़े राक्षस हैं, एक एक करके कब तक मारते रहोगे? टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने व्यवस्था कर दी। आपको वहीं से बुलावा आएगा, आप चले जाना और सबको एक साथ में ही लपेट ले। कंस ने अपनी सभा को बुलाया, सभा को बुला करके विचार रखा, तो वहां पर केशी नाम का राक्षस था। वो कहता है कि एक छोटे से बालकों को मारने के लिए आप किस किस को भेजोगे? मुझे भेजिए, मुझे एक अवसर दीजिएगा, मैं उसको अभी मार करके आ जाऊंगा। कंस महाराज तो जानते थे क्योंकि पहले उसने बहुत भेजे थे। शक्तासुर को भेजा, पूतना को भेजा, तृणावृत को भी भेजा था, अगासुर को, बहुत सारे भेजे, वत्सासुर को, परंतु कोई लौट के नहीं आया। अब केशी गया था घोड़ा बन करके, जैसे ही कन्हैया पर आक्रमण करने लगा, कन्हैया ने एक मुट्ठी प्रहार किया और वहीं पर केशी का भी स्वाहा हो गया। उसके बाद में भी व्योमासुर गया, अरिष्टासुर भी गया, लेकिन लौट के कोई भी नहीं आया। अब कंस को पूरा विश्वास हो गया कि भेजने से कोई लाभ नहीं है, कोई लौट के नहीं आने वाला, हम उसी को यहीं पर बुला लेते हैं, कोई ना कोई उपाय किया जाए। तभी कंस की याद आता है, उसके चर्चा यहीं पर है, उसको बुलाओ। अक्रूर जी को आदेश दिया गया, अक्रूर जी को बुलाया गया। सभा में अक्रूर जी आए, प्रणाम किया, क्योंकि राजा थे, प्रणाम करना भी जरूरी था, स्थान प्रधान होता है। अक्रूर जी को आदेश दिया कि तुम हमारा रथ लेकर के जाओ और हमारे यहाँ पर मल्ल युद्ध का कार्यक्रम रखा जाएगा, मेला लगेगा, और तुम वृंदावन जाकर के नंद और नंद के लल्ला को यहाँ बुला करके ले आओ। हमने सुना है कि वो बड़े ही पहलवान हैं, हम भी उनके मल्ल युद्ध को देखना चाहते हैं। अक्रूर जी को समझ में तो आ गया कि आज तक इसने हमें बुलाया नहीं, आज बुला भी रहा है, खुद का रथ भी दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला।
प्रणाम किया और चल दिए। उनके रथ को लेकर के चलते गए, जाते जाते मन में विचार करते रहे और वृंदावन पहुंचते पहुंचते उनको संध्या काल हो गई। जैसे वृंदावन में पहुंचे, कृष्ण कन्हैया गैया चरा करके वहां जंगल से आए थे। आते ही काका श्री को देखते प्रणाम किया और फिर उनकी सेवा की, उनको स्नान करवाया, भोजन करवाया। उसके बाद में रात्रि कालीन में जब शयन की स्थिति पैदा हुई तब उनके पास में जाकर के उनके पैर दबाने लगे और कन्हैया धीरे से पूछते हैं, अच्छा मामा जी की क्या हाल है? अक्रूर जी से रहा नहीं गया, उन्होंने बतला दिया, कन्हैया मुझे तुम्हारे उसी कंच मामा ने ही भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। कन्हैया कहते क्यों नहीं, मामा बुलाए और भांजा ना जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हम जरूर अवश्य जाएंगे आपके साथ, परंतु इस षड्यंत्र के बारे में अम्मा और बाबा को पता नहीं चलना चाहिए। तुरंत नंद बाबा के पास में गए। कन्हैया कहने लगे कि हम काका के साथ में मथुरा में जाकर के मेला देखना चाहते हैं। नंद बाबा कहते हैं, मैंने आज तक तुम्हें अकेला नहीं भेजा लल्ला, इसलिए अगर तेरा मन है तो कोई बात ना है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में हल्ला मरवा दिया, जिसको मेला देखना है वो सुबह के लिए तैयार हो जाना, हम सब मेला देखने चलेंगे। वृंदावन के कन्हैया के बहुत सारे सखा भी तैयार हो गए, सब मिलकर के वहां जाने लगे। लेकिन जैसे ही गोपियों को यह समाचार मिला कि कन्हैया सुबह मथुरा जाने वाले हैं वृंदावन को छोड़ करके, तो पूरी रात इतनी लंबी हो गई कि पूरी रात कटना उनके लिए महाभारत के समान हो गया। मन में अलग अलग विचार आने लगे कि मथुरा चला गया तो क्या पता कन्हैया आएगा कि नहीं आएगा, कन्हैया के बिना हम कैसे जीवित रहेंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, कन्हैया के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है। ऐसे सोचते सोचते ही प्रातः काल हो गई। जैसे कन्हैया रथ में बैठे जाने लगे तो सारी गोपियों ने उन्हें घेर लिया। कृष्ण कन्हैया कहते, चिंता मत कीजिए, बस 2 दिन की बात है, यूं गया यूं आ जाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, मेला ही तो देखने जा रहा, सदा के लिए रहने थोड़ी ना जा रहा। परंतु गोपियों का मन नहीं मान रहा, कन्हैया हमारा मन नहीं मान रहा है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम यहीं रह जाओ, ये जो यमदूत के रूप में अक्रूर जी आए हैं सब इन्हीं का किया कराया है, ये नहीं आते तो तुम नहीं जाते। कन्हैया उनको मनाते हैं, कहते हैं बस 2 दिन की बात है, चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन में मेला देख करके आ जाऊंगा। और कन्हैया अक्रूर जी के साथ में अपने सखाओं के साथ में नंद बाबा सहित रथ में चढ़ करके चल देते हैं। जाते जाते बीच में यमुना के तट पर रुक करके अक्रूर जी कहते हैं, मैं थोड़ा स्नान आदि कर लेता हूँ। कन्हैया कहते हैं, हाँ हाँ काका श्री करिए करिए करिए, चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं। जैसे ही अक्रूर जी नदी में डुबकी लगाते हैं तो नीचे कन्हैया दिखाई देते हैं। तुरंत वहां से उठ करके जब बाहर की ओर देखते हैं तो रथ पर बैठे हुए कन्हैया दिखाई देते हैं। फिर से डुबकी लगाते हैं तो फिर पानी में कन्हैया दिखाई देते हैं। फिर से ऊपर आते हैं तो रथ पर बैठे हुए कन्हैया दिखाई देते हैं। 3 से 4 बार तक लगातार यही प्रयास चलता रहा, समझ में नहीं आया कुछ भी। तुरंत बाहर निकल करके आए, कन्हैया को प्रणाम किया कि भगवान मैं समझ गया कि आप साक्षात नारायण के अवतार हो, हम पे भी कृपा करना। आप मथुरा तो हमारे साथ चल ही रहे हो, हम पर भी कृपा कर देना, हमारे भी घर आ जाना, उसे भी पवित्र कर देना। कहा क्यों नहीं, हम सबसे पहले आप ही के घर में आएंगे, काका चिंता मत कीजिए, मामा से तो बाद में मिल लेंगे। फिर कहते हैं कि ऐसे करते करते मथुरा में पहुंचे। मथुरा में जैसे ही गलियों में गुजरने लगे तो सभी के यहाँ चर्चा हो गई कि देखो यही वो नेक सा लल्ला है जिसने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया। सभी फूल बरसाने लगे, सभी चर्चा करने लगी, सभी सखियां सभी गोपियां वहाँ चर्चा करने लगी कि यही नेक सो बालक सो है, परंतु इसने इतनी बड़ी राक्षसनी पूतना को भी मार डाला, यही आगे आने वाले समय में हमारा राजा बनेगा। अब उनके कन्हैया के साथ में जो सखा चल रहे थे वो कहते हैं, अच्छा कन्हैया तुम्हारी बड़ी चर्चा हो रही है यहाँ पर,
तुम तो पहले कभी आए नहीं, सभी जानते हैं। तो कन्हैया कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो मेरे सगे मामा हैं, और मामा का अगर भांजा यहाँ पर आए और प्रजा उनका स्वागत ना करे, ऐसे थोड़े ना हो सकता है। ये बस उसी लिए स्वागत कर रही है। सखा कहते हैं भैया हम भी तो वृंदावन से ही आए, परंतु तुम्हारे पास में तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास में अच्छे कपड़े ना है भैया, इसीलिए हमारा भी स्वागत नहीं कर रही है। आनंद आ जाता अगर हमारे पास में कुछ अच्छे कपड़े होते, चकाचक कपड़े होते। कन्हैया कहते चिंता क्यों करते हो, सामने से एक धोबी आ रहा था, वो कंस का धोबी था। उसको रोक करके कहा कन्हैया ने मामा प्रणाम। धोबी बड़ा अकड़ करके बोला अरे तू है कौन? कहा मामा इस मथुरा के जो राजा कंस है मैं उनका भांजा हूँ, इसलिए ननिहाल में आया हूँ, तो आप भी तो मेरे मामा ही हुए। अच्छा अच्छा तो ये वो तेरे थोड़े ही समय बचा है, तुम्हें कंस जल्दी ही निपटा देंगे। कब वो छोड़ो चिंता मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए आपके पास में वस्त्र रखे होंगे, आप हमें वस्त्र दे दीजिए, हमारे सखाओं के पास में सुंदर वस्त्र नहीं है, ये वस्त्र पहन लेंगे। तो धोबी ने अकड़ करके कन्हैया को चटकार दिया। कहा अरे तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम कहाँ ग्वाल वाला गैया चराने वाले एक ग्वाला हो, और मेरे पास में यहाँ पर राज्य घराने के जो वस्त्र हैं उनको तुम धारण करना चाहते हो, तुम इसके योग्य नहीं हो। जैसे ही उस धोबी ने ये बात कही तो कन्हैया ने एक किया कान के नीचे घुमा करके और गर्दन कट करके गिर गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सारा माजरा जब मथुरा के बाजार वालों ने देखा तो सब कांपने लगे, अरे भैया अब तो निश्चित रूप से यही राजा बनेगा। धोबी के पास जितने कपड़े थे सब सखाओं ने पहन लिए। कन्हैया ने पूछा अब तो ठीक है? तो उनके सखा मधुबन थे, वो बोलते हैं कन्हैया और तो सब ठीक है, परंतु ये वस्त्र बड़े लंबे हैं, पीछे से झाड़ू निकालते हुए चल रहे हैं, ये नेक से ठीक हो जाते तो ठीक नहीं रहता। वहीं पर दर्जी था, उसने वो माहौल देखा था धोबी वाला, इसलिए खुद ही चल करके आ गया, भागा भागा, भगवान मैं इनके वस्त्र ठीक कर दूं। कहा करूं? सबके वस्त्र उसने तुरंत ठीक करके दे दिए, सबको पहना दिए। सबने कहा अब बड़ा आनंद आया। कन्हैया अब लग रहा है जैसे ये हमारे वस्त्र, इतनी देर तो ऐसे लग रहे थे जैसे मांग करके पहने। कन्हैया कहता पहने तो मांग करके, ये तो तुम्हारे तो है ना। दर्जी को जाते जाते आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, तुम जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तो आज आपने देखा होगा दर्जी की सिलाई कितनी महंगी है, उसकी सिलाई महंगी है, कपड़े से ज्यादा सिलाई की कीमत होती है। उसके बाद में जैसे आगे 4 कदम चले तो पीछे से फिर सखाने के लिए कन्हैया वस्त्र तो बड़े अच्छे पहन लिए हमने, परंतु अगर नेक सा चंदन और मिल जाता तो मस्तिष्क पे अच्छा रहता। आपके लगाते हैं ना जैसे चंदन, सुबह सुबह प्रातः काल को शास्त्री जी शिव कुमार जी लगाते हैं आपके चंदन, उसी चंदन के लिए कहते हैं अगर नेक सा चंदन और मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। कन्हैया मस्तिष्क थोड़ा ठंडा रहता है। सामने से एक कुब्जा स्त्री आ रही थी जो कंस की सेविका थी, चंदन सेविका थी। कन्हैया ने बड़े प्रेम से कहा अरे सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा ने चारों तरफ देखा, कोई और किसी और को आवाज दे रहा होगा, क्योंकि वो तो कुबड़ी थी, कुब्जा थी, मुड़ी हुई थी, कुब निकली हुई थी। फिर उसने जब घूम करके देखा तो कन्हैया ने कहा हाँ सुंदरी मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास में, बोलिए भगवान आपने मुझे सुंदरी कहा, क्यों नहीं, तुम हो ही इतनी सुंदर। कहा भगवान मजाक मत कीजिए, सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं यहाँ पर, मैं कुब्जा हूँ एक, मुझे अब सुंदरी कह करके मेरा उपहास कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं भैया हम उपहास नहीं करते हैं, हम जो सत्य है उसी को बताते हैं। कहा बताइए आपको क्या चाहिए? कहा हमें थोड़ा सा चंदन चाहिए जो हमारे सखाओं के मस्तिष्क पे लग जाए। कुब्जा कहती क्यों नहीं, कंस की सेविका हूँ, चंदन की ही सेवा करती हूँ, सब सखाओं के चंदन लगा दे। कन्हैया कहते नेक सा हमारे भी लगाई।
कुब्जा ने कन्हैया के चंदन लगा दिया, कन्हैया ने राधे राधे की और चल दिया आगे। जैसे ही आगे चलने लगे, 4 कदम चले कि सखा ने फिर कह दिया, अरे कन्हैया, उस धोबी ने अकड़ करके बोला तो उसको वैसे प्रसाद दे दिया तूने। उस दर्जी ने खुद चल करके हमारे कपड़े अच्छे किए तो उसको आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया उन्नति का, दिन दुगनी रात चौगनी का। अरे इसने हमारे चंदन लगाया, कुछ इसका भी भला कर दो। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं। फिर से कुब्जा के पास में गए, उनके पैर के अंगूठे पे अंगूठा रखा और कमर पर हाथ लगा करके एक जोर से झटका लगाया और कुब्जा को सीधा कर दिया और इतना सुंदर बना दिया कि जिस प्रकार कन्हैया ने सुंदरी नाम लिया था वैसे ही वह सुंदर बन गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार घूमते घूमते कृष्ण कन्हैया ने कहा कि पहले मामा के यहाँ नहीं जाएंगे, पहले सबसे पहले काका के यहाँ चलते हैं। काका ने हमें निमंत्रण दिया है, वही लेकर के आए। मेला देखते हुए काका के यहाँ भी जाकर के आए, वहां पर भी जाकर के फिर जब कंच मामा की बारी आई, कंच मामा के यहाँ आने की बारी आई तो जैसे ही महल में प्रवेश करने लगे तो वहां पर एक धनुष लगा हुआ था, बहुत बड़ा धनुष था। धनुष लगा था। बलराम भैया ने कहा कि अरे भैया ये धनुष बड़ा है, कन्हैया तो इसको उठा सकता है क्या? कन्हैया ने कहा क्यों नहीं, दो भैया आपका और मैं उठाऊं ना, ऐसा हो सकता है? मैं तो इसको उठा करके तोड़ भी सकता हूँ। वहां पर खड़े सैनिक हंसने लगे, अरे भैया मजाक मत करो, इसको हमारे स्वामी के अलावा कोई उठा नहीं सका है आज तक, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसको हिला भी नहीं सका कोई। अब दाऊ भैया ने कहा कि चलो ठीक है, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। कहा अगर हमने उठा दिया तो सबके मन में यह वहम था कि नेक सा बालक है, छोटा सा बालक है, इससे थोड़े ना हिलने वाला है, हमारे स्वामी के अलावा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो इसको हिला सके। कन्हैया ने तुरंत उसको एक अंगुली से उठाया और दूसरे हाथ लगाते ही तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो पूरी मथुरा में इतनी जोर से गर्जन हुआ कि सब कांप गए। दौड़े दौड़े सैनिक कंस के पास में गए और कहे महाराज एक नेक सा बालक जो आपका भांजा लगता है वो आया और आपके धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही वह आवाज कंस ने सुनी और बात सुनी तो कंस की आंखें खुल गई और बुद्धि काम करना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि कंस को वह जो धनुष दिया था उस वक्त उसको एक बात भी कही थी परशुराम जी ने। वो धनुष किसका था? परशुराम जी का था। परशुराम जी ने धनुष दिया था और कहा था पहली बात तो इसको कोई हिला भी नहीं सकता, परंतु जिसने भी इस धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया उस दिन ये समझ लेना कि वही तुम्हारा काल है और तुम्हारे बचने का कोई भी अवसर नहीं है। अब कंस को जहां पर भी काली वस्तु दिखाई दे वो डरने लग गया, क्योंकि हमारे जो कृष्ण कन्हैया वो सांवले तो कलर के हैं, इसलिए कहते हैं कि सांवले कलर के कन्हैया हैं। तो कंस को जहां भी काली वस्तु दिखाई दे वहीं से उनको भय लगने लग गया। अपने महल में से जो भी काली वस्तु दिखाई दे सबको दूर करने लग गया। सांवले कलर के कन्हैया को मन में सोच सोच करके ही उनके काली वस्तु से भय बैठ गए। बोलिए सांवले सरकार की। जयकारा नहीं लगाते हो, बस बैठे रहते हो मुख दर्शन की तरफ, केवल बैठे रहते हो, देखते आप मेरी तरफ देखते हो, मैं आपकी तरफ देखता रहता हूँ। जयकारा लगाने से आपका कुछ घटने वाला नहीं है। बिना मतलब के जो हम जवान चलाते रहते हैं, 24 घंटे गप मारते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, याद रख लेना, एक दूसरे को उपहास करना यानी एक दूसरे के मजाक बनाना, अनर्गल बातें करना, चुगली करना, ये जब भी कार्य करते हैं हम, खास करके माताएं, ये जब भी हम कार्य करते हैं तो इसका मतलब जब किसी की काट करेंगे वो सुने या ना सुने, इसका मतलब हम उसके पाप धुल रहे हैं और स्वयं को पाप भर रहे हैं। जिसकी भी आप उपहास उड़ाते हो, जिसके भी आप चुगली करते हो, जिसकी अनुसूया करते हो, उसके आप पाप धुल रहे हो और स्वयं के ऊपर लेकर आए हो। इसलिए हमेशा याद रख लेना, पुरुष से ज्यादा जब समस्या जिसे अपनी भाषा में कहते हैं चिड़चिड़, सारा सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? माताओं बहनों के रहती है, पुरुषों के नहीं रहती।
क्यों? पुरुषों के पास भी इतना टाइम नहीं होता, कमाने के लिए 24 घंटा लगे रहते हैं वो तो। परंतु आजकल माताएं मैंने क्या है कि गांव में फिर भी होंगे, लेकिन शहरों में तो बिल्कुल नहीं, पशु पक्षी है ही, गाना वाची नींदा वाची, काम एक ही बचा है, पूरे गांव की इधर से उधर करना। और जो ये निरंतर कार्य करता है उसके घर में कभी सुख नहीं रह सकता, उसके घर में कभी भी रोग नहीं जा सकता, उसके घर में दरिद्रता बनी रहती है, उसके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है और वो हमेशा रोगी रहती है। इसलिए शास्त्रों में कहा भी है, मौन रहने से हमारी आयु और हमारा तेज बढ़ता है, कम बोलने से हमारी वैल्यू बढ़ती है। जहां आवश्यकता हो वहीं पर बोले। अनर्गल बातों में अगर आप ध्यान देते रहोगे, अनर्गल बातों में अगर आप बोलते रहोगे, बिना मांगे आप सलाह देते रहोगे मेरी तरह, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल भी भोगना पड़ सकता है। कई गुना ब्याज के साथ में देते हैं फिर लोग। इसलिए बिना मांगे कभी सलाह मत दो और बिना मतलब के कभी बोलो नहीं। उतना ही बोलो जितना आपको ये लगे कि यहाँ हमें जरूरी है बोलना। बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना, चाहे वह स्वयं का ही क्यों ना हो, और वहां उस स्थान पर नहीं रहना जिस स्थान पर आपका मान और सम्मान ना हो। शास्त्र कहते हैं ये बात, मैं नहीं कहता, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। जिस घर में जिस स्थान पर हमारा मान सम्मान ना हो वहां रहना नहीं चाहिए, क्षण भर के लिए भी। और जिस उस व्यक्ति की कभी संगति नहीं करना जो व्यक्ति दूसरे के हमारे सामने काट कर रहा हो। समझ लेना कि जब वो उसका नहीं है तो वो हमारा भी नहीं हो सकता। जब तुम चले जाओगे दूसरा आ जाएगा तो पीठ पीछे तुम्हारी भी वही हालत होगी जो उसकी हो रही है। इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं उनसे सावधान रहना, खास करके उन लोगों से सावधान रहना जो ज्यादा मीठे बन करके आपके साथ में रहते हैं। ज्यादा मीठा अगर हो ना, शुगर भी हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसीलिए ज्यादा मीठा बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा हमारे लिए घातकारी होता है। जो स्पष्ट वक्ता होता है, जो सामने बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो एक बार को खारा लगता है क्योंकि सत्यता कड़वी होती है हमेशा, परंतु वो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता, विश्वासघात नहीं करेगा कभी भी। लेकिन मीठा बोल करके व्यक्ति हमेशा पीठ पीछे क्या करता है, छुरा घोंप देता है। ऐसे व्यक्तियों से भी हमें सचेत रहना चाहिए। बोलिए सांवले सरकार की।